हेलो डियर स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट किया था। अब इस वीडियो में हम कंप्लीट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। तो एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट करने से पहले सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा सम लॉज ऑफ प्रोडक्ट और मल्टीप्लिकेशन के कुछ लॉज है, कुछ रूल है, उनको हमको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम उन रूल्स को समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि साइन रूल क्या होता है। मल्टीप्लिकेशन में हम क्या पढ़ रहे हैं, सबसे पहले साइन रूल। तो साइन रूल में क्या होता है कि सपोज़ हमको कोई दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करना है, तो पहला इंटीजर नेगेटिव है और उसमें फिर एक और इंटीजर का मल्टीप्लाई करना है, वो भी क्या है, नेगेटिव है। दोनों नेगेटिव नंबर है, तो दोनों नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, पॉजिटिव नंबर। ये हमेशा यही होता है कि अगर हमारे पास कोई दो नेगेटिव नंबर हैं, उनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिलता है, आंसर पॉजिटिव मिलता है। फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं। तो अगर हमने -2 को मल्टीप्लाई किया -3 से, अब यहाँ पर जो दोनों नंबर है हमारे पास वो कैसे हैं, नेगेटिव है। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 2 क्या हो जाता है, 6 हो जाता है। और ये माइनस का मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो माइनस माइनस प्लस, ये क्या आ गया, 6। अब इसके बाद हम क्या करेंगे सपोज़ हमारे पास एक नंबर कोई नेगेटिव नंबर हो और दूसरा नंबर पॉजिटिव हो, और तो अगर हम एक नेगेटिव नंबर और एक पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो कैसा आता है, नेगेटिव आता है। क्यों नेगेटिव आता है, सपोज़ हमने एक इन्हीं नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई करें, या फिर कोई अनादर एग्जांपल ले लें। सपोज़ हमारे पास -4 इंटू +5 है, तो अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 क्या हो जाएगा, 20 पहले तो ये लिख लिया हमने। और ये माइनस और ये प्लस का मल्टीप्लाई होगी क्या होता है, माइनस, तो ये आ जाएगा आपका माइनस में आंसर। तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अब थर्ड केस हम देखते हैं कि अगर दोनों प्लस के नंबर हो, ये भी प्लस का नंबर हो और उसमें जो एक नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं वो भी प्लस का हो, तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, प्लस में आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम इसको एग्ज़ाम्पल लेके सॉल्व करें, तो सपोज़ हमारे पास एक नंबर है +1 है, तो इसको प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना, हम डायरेक्ट इस टाइप से लिख देंगे। इनटू इसमें अगर मल्टीप्लाई करें हम 3 का, ये 3 प्लस का है, प्लस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। और इसको सॉल्व करते हैं तो 3 में 1 का इनटू किया तो क्या आ गया, 3 कैसा आया, प्लस का आया। तो यहाँ से हमको एक चीज़ क्लियर हो गई कि अगर दोनों नंबर प्लस के होंगे तो आंसर क्या आएगा, प्लस का। सपोज़ एक बार और हम एक और स्टेप देखते हैं इसमें। तो अगर कोई नंबर, पहला नंबर पॉजिटिव हो और उसमें मल्टीप्लाई करें किसी नेगेटिव नंबर से, तो हमको जो रिज़ल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। कैसे मिलेगा, अगर सपोज़ हमने एक एग्जांपल लिया -7, ये हमारा पॉजिटिव नंबर, सॉरी पहले हमको पॉजिटिव लेना है, पॉजिटिव नंबर लिया, उसमें हमने मल्टीप्लाई किया किसी नेगेटिव नंबर से, सपोज़ -3 से, तो ये क्या हो जाएगा, -21। तो ये -21 ये हमारा आंसर आ गया। और कैसा आया, माइनस में आया है। तो यहाँ पर अभी हमने सारे रूल्स को एक एक एग्जांपल से समझ लिया। अब यहाँ पर आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर कोई भी नंबर्स को हम अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कोई दो नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और दोनों नेगेटिव नंबर हो, तो जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। मतलब अगर साइन सेम हो दोनों के साइन माइनस में हो तो आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव हो तो आंसर कैसा आएगा, माइनस में आएगा। अगर दोनों पॉजिटिव हो तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और अगर एक प्लस पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो तो आंसर कैसा आएगा, माइनस में आएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब सेम साइन हो रहे हैं दोनों के साइन अगर सेम आते हैं तो साइन कौन सा आता है, आंसर में साइन कौन सा आता है, प्लस का आता है। जैसे यहाँ दोनों माइनस के थे तो आंसर कैसा आ रहा था, प्लस का आ रहा था। यहाँ दोनों प्लस के थे तो भी आंसर कैसा आ रहा था, प्लस का आ रहा था। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब साइन सेम हो तो यहाँ पर लिखेंगे सेम साइन कैसे हो, दोनों के सेम हो तो क्या आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव, आंसर पॉजिटिव आएगा। ये एक चीज़ ये ध्यान में रखना है। और साइन अगर अपोजिट साइन अगर कैसे हो, अपोजिट साइन हो तो आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। मतलब ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और ये सिर्फ दो नंबर पे अप्लाई करती है। जब हम दो नंबर का मल्टीप्लाई किन्हीं 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है ना। 3 नंबर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो 3 नंबर्स के लिए क्या करना है वो मैं आपको बताऊँगा आगे। तो ये चीज़ हो गई, ये जो लॉ है ये आपको ध्यान में रखना है कि सेम नंबर सेम साइन
जब दो नंबर का मल्टीप्लाई करें और उनके साइन सेम हो तो वो क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा। और अपोजिट साइन हो दो नंबर के तो उनका जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है।